ये राजस्थान है साहब। यहाँ तो आम जनता नहीं बल्कि अब सांसद के घर भी सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, क्योंकि जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट के 100 मीटर की दूरी पर सरकारी रेजिडेंस में गुरुवार को चोरी की वारदात हुई। लेकिन ये घर आम नहीं था, ये घर था आरएलपी सुप्रीमो सांसद हनुमान बेनीवाल का, जहाँ लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। घर की इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चोरों ने किस तरह से लूट मचाई। पूरी तरह से घर को तहस नहस किया, मानो चोरों को पूरा समय मिला और सारे सामान को बिखेरा गया है और बड़े आराम से चोरी की गई। दावा है कि हनुमान बेनीवाल के घर ये लाखों का कैश और ज्वेलरी और एंटिक सामान गायब हुआ है। ये पूरी घटना शहर के जालापुर थाने से महज 30 मीटर की दूरी पर हुई और इस इलाके में कई विधायक और सांसदों के सरकारी बंगले मौजूद हैं। सोचिए, जहां इतनी पॉश कॉलोनी है, जहां से थाना सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर, वहां सांसद के घर को निशाना बनाया जाता है। बेनीवाल की रिपोर्ट में दावा है कि उनके घर से अलमारी तोड़कर 1.5 लाख का कैश, सोने के 4 कंगन, 4 अंगूठियां, चांदी के सिक्के, एंटिक वस्तुएं, रसोई और बाथरूम का सामान, यहां तक कि नल, रजाई, कंबल तक चोर ले गए। पूरी वारदात के बाद बेनीवाल का ट्वीट सामने आया। हम आपको हनुमान बेनीवाल के ट्वीट बताते हैं जो इस वक्त काफ़ी वायरल हो रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट किया। अपने एक ट्वीट में लिखा कि जालूपुरा पुलिस स्टेशन से महज 30 मीटर और जयपुर पुलिस आयुक्तालय के मुख्यालय से महज 200 मीटर दूर आवास पर इस तरह चोरी की घटना हो जाना पुलिस कमिश्नर प्रणाली पर सवालिया निशान है। हनुमान बेनीवाल ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि आवास से कुछ बेशकीमती वस्तुएं, गहने तथा नकदी समेत कई दस्तावेज चोरी किए गए हैं, जिसको लेकर एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट हो गई है और चोर और अपराधी बेखौफ होकर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। वैसे आपको बता दें, बेनीवाल के भाई के साथ भी ऐसे ही वारदात सामने आई थी, जब हनुमान बेनीवाल के भाई और विधायक नारायण बेनीवाल की स्कॉर्पियो गाड़ी को श्यामनगर स्थित अपार्टमेंट से चोरी किया गया था। 18 जुलाई को गाड़ी नाकेबंदी के दौरान जोधपुर में मिली थी, लेकिन अब हनुमान बेनीवाल के घर को निशाना बना लिया गया है, जहां वारदात के बाद अब राजस्थान सरकार, पुलिस और कानून व्यवस्था तीनों पर सवाल है। जिस तरह प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और हर भर्ती का पेपर लीक हो रहा है, उसी तरह विधायक, सांसद और आम आदमी कोई सुरक्षित नहीं। कल मेरा जो जयपुर जालूपुरा थाने से 20 मीटर दूर मकान है, जहाँ मैं 15 साल से रह रहा हूँ, उस मकान के अंदर मुझे सूचना मिली कि ताले तोड़ दिए। मैं मकान पे पहुंचा और जिस हिसाब से उन्होंने उस मकान के अंदर तोड़फोड़ की और जिस तरीके से उन्होंने नंगा नाच वहाँ किया होगा, और करीब 10 ताले तोड़े उन्होंने, और ताले भी 1-1 किलो के ताले थे। उनको तोड़ने में निश्चित रूप से बहुत जोर आया उन लोगों को, लेकिन जो नंगा नाच थाने और कमिश्नरेट की 200 मीटर की परिधि में किया, जंगल राज है राजस्थान के अंदर, और उसके अंदर मेरा सामान, कई जो कागजात थे वो चोर ले गए। और ये कोई नई घटना नहीं है। कल ही हमारी विधायक का पर्स, मोबाइल सारे चोरी हो गए थे गाड़ी के अंदर से, और उससे पहले भी खींवसर विधायक की गाड़ी चोरी हुई थी। और जो प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है राजस्थान के अंदर, 1 नंबर पे राजस्थान अपराध के अंदर आ गया, और ऐसे व्यक्ति को कमिश्नर लगा रखा है 4 साल से लगातार। सिर्फ सरकार गिराने में उन्होंने मदद की थी, उसके अलावा अपराध बढ़ाने में मेरे हिसाब से कहीं न कहीं कमिश्नरेट का पूरा सहयोग होगा। दुर्भाग्य इस बात का है कि कमिश्नर और जो दूसरा आपका एडिशनल कमिश्नर, जो भी लोग हैं, अभी तक इन्होंने किसी ने मेरे से बात नहीं की। हनुमान बेनीवाल के घर पे लूट की वारदात हो गई। उनका जरूर टेलीफोन में गृह सचिव का फ़ोन आया था, पूछा भी था उन्होंने, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, सब मौज मस्ती करें नए साल की। कोई प्रमोशन के अंदर व्यस्त है, कोई अपनी नई 1 तारीख को काम पोस्टिंग ले, किन आकाओं के पास जाए। ये कमिश्नर पहले वसुंधरा खास हुआ करता था, आज गहलोत का खास है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? मुझे तो लग रहा है पेपर लीक अपराध के अंदर भी वसुंधरा गहलोत ने गठबंधन कर लिया राजस्थान, और जानबूझ के टारगेट किया जाए। एक जो तीसरी पार्टी है वो बता दिया, उसका बयान दे दिया था मैंने पहले। वो तो खुद अशोक गहलोत ने उंगली पकड़ के उनसे शिकायत है। अशोक गहलोत को अपना वो कहते थे, एक तो पिताजी वो जिन्होंने पैदा किया, दूसरे अशोक गहलोत पापा कहते थे, पॉलिटिकल पापा उसके, वो खुद कहता था कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेकर अभी तक। जो अशोक गहलोत को पॉलिटिकल पापा बताते थे, उनकी बातों में कोई दम नहीं है। ईडी के निशाने पे वो पंजाब से जो लूट खसोट करी और भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा
ऐसी छिचोली बात कर, सबको पता है कि अशोक गहलोत के बेटे को किसने हराया राजस्थान में, सबको पता है कौन लड़ रहा है इस राजस्थान का। एक ही व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, एक ही पार्टी लड़ाई लड़ रही है, बाकी मिला जुली का खेल है राजस्थान में। आप सब बातें जानते हो, लगातार 15 साल से कोई व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, उसको उस व्यक्ति से डर गए कांग्रेस और बीजेपी के नेता। कांग्रेस वाले बीजेपी की बी टीम बताते हैं और बीजेपी वाले कांग्रेस की बी टीम